दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि हमारा असली गुरु कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर बैठा है और वो है हमारी अंतरात्मा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस भीतर बैठे गुरु को जगाना कैसे है, अपनी जिंदगी की सूखी हुई जड़ को सींचना कैसे है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसके क्या नुकसान भुगतने पड़ेंगे। महान संत गुरु जम्बेश्वर जी ने इसी सत्य को प्रकट करते हुए वाणी में कहा है, जैया गुरु न चिन्हो तैया सींचा न मूलो। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक आपने अपने अंदर बैठे उस गुरु तत्व को नहीं पहचाना तब तक आपने अपनी जिंदगी की मूल यानी जड़ को सींचा ही नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए, आज का इंसान सबसे बड़ी भूल यही कर रहा है। हम उस ना समझ माली की तरह हैं जो पेड़ की पत्तियों पर तो रोज पानी छिड़कता है, उसे बाहर से चमकाता है, लेकिन उसकी जड़ में एक बूंद भी पानी नहीं डालता। जब किसी पेड़ की जड़ को पानी नहीं मिलता तो वह बाहर से कुछ दिन तक तो हरा भरा दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर सूखना शुरू हो जाता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की है। ये बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां, बड़े मकान, ये दिखावा, ये सब सिर्फ हमारी जिंदगी की पत्तियां हैं और हमारी आंतरिक शांति, आंतरिक सुकून जीवन की असली जड़ है। जब हम अपने इस अंतरात्मा रूपी जड़ को सींचना छोड़ देते हैं तो हम आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं। तब हमारे भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा होता है, एक बेचैनी, एक अधूरापन जिसे किसी भी चीज से भरा नहीं जा सकता। और फिर ये खालीपन से बचने के लिए इंसान गलत रास्ते तराशता है। कोई नशे में शांति ढूंढता है, कोई दिखावे में, कोई धन दौलत में, कोई गलत संगत में। उसे लगता है कि शायद इन चीजों से उसे शांति मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कुछ पलों के लिए शांति देती है, ये भ्रम है। धीरे धीरे वही नशा, वही गलत आदतें उसके शरीर को खोखला करने लगती है, उसकी बुद्धि भी कमजोर होने लगती है और एक हंसता खेलता परिवार की खुशियों को इस तरह से पूरा का पूरा निगल लिया जाता है। जब हमारा चरित्र अंदर से कमजोर होने लगता है तो धैर्य, सहनशीलता भी समाप्त होने लगती है। फिर छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव, जरा सा अहंकार टकराता है तो पुराने बरसों का जो रिश्ता है कच्चे घड़े की तरह टूटकर बिखर जाता है। जो घर कभी प्रेम और हंसी से हरा भरा रहता था वही तनाव और दूरी का घर बन जाता है। और आज सबसे बड़ा नुकसान तब दिखाई देता है जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। गाड़ी, बंगला, सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत रहता है, रात को नींद नहीं आती है, मन में डर बना रहता है, अकेलेपन भीतर ही भीतर उसको खाता है, क्योंकि बाहर की उपलब्धियां तो सुविधा दे सकती है लेकिन शांति नहीं। शांति तो तभी मिलेगी जब जीवन की जड़ हरी भरी होगी। आज चारों तरफ इंटरनेट्स और रील्स पर जो मोटिवेशन बिखरा पड़ा है, गुरु महाराज उसके लिए कहते हैं कोई कोई बोलत थूलू, यानी ये सिर्फ बाहरी दिखावा है, रटी रटाई बातें हैं जो किसी का जीवन नहीं बदल सकती। तो फिर समाधान क्या है? इस जड़ को कैसे सींचा जाए, इसका रास्ता बताते हुए गुरु महाराज एक सुंदर बात कहते हैं, भल मूल सींचोरे प्राणी, यानी कि मूल को सींचने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रोज रात को सोने से पहले सुबह उठकर बाहरी दुनिया के शोर से अपने आप को अलग करें। बिल्कुल शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी विकार है, कौन से दोष और कौन सी गलत आदतें छिपी हुई है। अपनी जिंदगी की मूल यानी जड़ में झांकिए और वहां चिपके हुए उन विकारों, दोषों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, जैसे जैसे आपके अंदर से ये दोष, विकार दूर होने लगेंगे, आपकी अंतरात्मा रूपी गुरु का प्रकाश धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। और जब भी जीवन में कोई भी समस्या आए तो फैसला लेने से पहले 4 बार सोचे। बाहर के 10 लोगों से सलाह मांगने या दूसरों के सामने रोने की बजाय अकेले में बैठिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि सही रास्ता क्या है। आपकी अंतरात्मा आपको गलत राह कभी नहीं दिखाएगी। अपने चरित्र को भगवान कृष्ण की तरह मजबूत बनाइए, राम की तरह अपने आचरण के अंदर दिव्यता भरिए। हर तरह के नशे, झूठ, ईर्ष्या और दिखावे से दूर रहिए। जब आपका आचरण साफ होगा, आपका स्वभाव शुद्ध होता जाएगा तो आपकी जड़ें अपने आप मजबूत होती चली जाएगी। और जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु के नियमों पर चलना शुरू कर देंगे, आपकी जड़ इतनी गहरी हो जाएगी कि बाहर की दुनिया का कोई भी तूफान, चाहे वो करियर से लेके हो या असफलता या धोखा, आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। आप अंदर से पूरी तरह शांत, तृप्त और खुशहाल हो जाएंगे। तो साथियों, आज से ही पेड़ की पत्तियों को चमकाना छोड़िए और अपनी अंतरात्मा को सुनकर अपनी जड़ को सींचना शुरू कीजिए। अपने भीतर बैठे उस गुरु तत्व को जगाइए। धन्यवाद। ओम विष्णु।